दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की व्यवस्था का चित्रण करता है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि महाकवि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उस डाल को काट रहे थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने अभ्यास किया, वैराग्य किया, अध्ययन किया और महाकवि कालिदास बने। और इतना टर्निंग पॉइंट था कि जो आदमी इतना मूर्ख हो कि जिस डाल पे बैठा है उसे ही काट रहा हो, वो इतना बड़ा विद्वान बना कि अनंत समय में यही एक ये कि जब से वो इस पूर्णता की तरफ गए थे और आज तक इस सृष्टि में उनसे ज़्यादा विद्वान आदमी नहीं होगा। उनसे पूछा गया कि भगवान समाज में जीने की व्यवस्था बताओ, तो उन्होंने अपने पूरे अध्ययन को एक टैबलेट के जूस के रूप में बना के समाज को दे दिया और कहा कि भगवान मैं कांटों की सेज पे सो सकता हूँ, कठोर तपस्या कर सकता हूँ, लेकिन बिना धन धान्य के समाज में नहीं जा सकता। ये कितनी छोटी की बात थी। अगर आज कोई आदमी गरीब है तो उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, और अमीर है तो उसके पीछे लग जाते हैं। और अगर गरीब का कोई एड्रेस पूछ ले तो ये कहते हैं कि भाई ये है तो हमारे गांव में ही, लेकिन शायद दूसरी पट्टी का आदमी है, याद नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन अगर अमीर हो, अजी ये तो मेरा रिश्तेदार है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई काम हो तो बताना, मैं उनसे ज़रूर आपकी अप्रोच करूँगा। कितना दृष्टिकोण है। सम्मान और अपमान दो परिधि ऐसी हैं जो आदमी को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वो है आध्यात्म। गुण दोषों को समझिए, उनका मूल्यांकन करके, यथासंभव प्रयत्न करके, यथासंभव टूल्स यूज करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना, आपने अपने रिसोर्सेज बढ़ाना और वक्त ज़रूरत पे दूसरे के काम भी आ जाने की कैपेसिटी पैदा करना सामर्थ्य की परिभाषा में आता है। और जो आदमी सामर्थ्य नहीं है उसका कोई जीवन नहीं है। और क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है कि अर्थ भी एक जरूरी है, धन कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज़ें भी हैं। कमा तो आपने 100 रुपये लिए और खर्च 125 कर दिए, तो ये 25 रुपये कहाँ से आए? हो सकता है कि आपने लोन ले लिया हो, आपको उसकी गुडविल में मिल गया हो, लेकिन नहीं, कमाई तो वही है जो आपने 100 रुपये कमाए हो और उसमें से 10 की सेविंग की हो, और ये जोड़ जोड़ के आपने आगे 100 रुपये करके अपनी कैपेसिटी बना ली हो। यही गृहस्थ की परिभाषा है। और गृहस्थ के लिए सामर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन उतार चढ़ाव की सामर्थ्य जो है वो धन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आदमी धनहीन है तो उसको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है, दोनों हाथों से कमाओ और चारों हाथों से सेवा करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कमा रहे हैं तो उसका सेवा भाव भी रखो। आप अपने अंदर अहंकार मत रखो। आप जो मांग रहे हैं वो अनंत से मांग रहे हैं, और अनंत ने आपको अगर बहुत ज़्यादा दे दिया तो उसको ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको यूटिलाइज करो, अपने लिए करो, समाज के लिए करो, जीने का नज़रिया बदलो, ग्लोरी पैदा करो। आदमी को देख के अगर आपके मन में ग्लोरी पैदा नहीं हुई और अहंकार आ गया तो समझ लो आपकी तपस्या फेल है। आपका मनुष्य होना ही एक कलंक है, और कलंक मत बनाओ अपने जीवन को। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। देवताओं से मांगो जो सबको देते हैं, और उनके मांगने के बड़े भिन्न भिन्न तरीके हैं। जैसे आपकी समझ में आए ऐसे करो, नहीं समझ में आता तो प्रेयर करो, और प्रेयर में मांगो ज़रूर, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन रख दो कि अगर मेरे लिए उपयुक्त हो तो। अहंकार ना आए, सेवा भाव बन जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।